हेलो फ्रेंड्स, तो आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होती क्या हैं, उसमें ए क्या होता है, डी क्या होता है। अगर आपको ये आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक टर्म समझने के लिए, क्योंकि आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे ये धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल में हम बढ़ाते जाएंगे सो दैट आपके हर तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएँ CBSE एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने बोर्ड पर है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 3 7 11 इज 95। तो क्वेश्चन समझिए पहले। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें एक सीक्वेंस दिया गया है। सीक्वेंस यहाँ पर हम सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से डील करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी जो है एक सीक्वेंस होता है, जिसमें बेसिक रूल क्या होता है कि हमारा हर एक नेक्स्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म से एक स्पेसिफिक डिफरेंस के बाद आता है। तो यहाँ पर जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है हमें सीक्वेंस -1 3 7 11। ये हमारा क्या है यहाँ पर AP। सो AP क्या है हमारा, AP हेयर इज -1 3 7 11। ओके, तो और इस क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि ये AP ऐसे चलती जा रही है, तो ये 95 जो है ये कौन सी टर्म बनेगी इसकी, इस AP की। तो हमें सबसे पहले इस AP में निकालने की जरूरत है हेयर A क्या होता है, फर्स्ट टर्म। किसी भी AP की फर्स्ट टर्म जो होती है वो A होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, A-1। अब इसी AP में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं 3 में से 1 को माइनस करूँगा तो 3 माइनस का 1, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 4। तो इस AP में मेरा A मिल गया मुझे -1 और कॉमन डिफरेंस यानी कि D मिल गया कितना, +4। अब हमें इस AP में निकालना है कि मेरा 95 जो है ये कितने नंबर पर आएगा। मतलब ये AP मेरी चल रही है ऐसे -1 3 7 11, 11 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 23 आएगा, ऐसे 4 बढ़ते जा रहे हैं। तो इस AP में ये 95 जो है वो कितने नंबर पे आएगा। जैसे थर्ड मेरा कौन से नंबर पे आया, ये मेरी पहली टर्म हो गई, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, ये मेरी फोर्थ टर्म है, ये मेरी फिफ्थ टर्म है। तो इस तरीके से 95 मेरा कौन सी टर्म बनेगा ये मुझे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है। ओके, क्वेश्चन एक बार दोबारा समझिए। यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ -1 3 7 11, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 95 कौन सी टर्म है, इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म आएगी। तो इस सीक्वेंस में मैंने A निकाला, A मेरा क्या है, पहली टर्म -1, और D निकाला, D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आया, किसी भी एक टर्म में से मैं प्रीवियस टर्म को माइनस कर दूंगा। जैसे मैं 3 में से -1 को माइनस किया तो मेरा 4 आया, 7 में से 3 को माइनस करूंगा तो भी 4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा AP में सेम रहता है, तभी वो AP बनती है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, TN। तो सबसे पहले AP का हमने जो लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, nth टर्म यानी कि TN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D। ये होता है ना मेरी कोई भी nth टर्म। अब यहाँ पे मैंने मान लिया 95 जो है मेरा nth नंबर पे आता है। लेट 95 बी दी nth टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का nth टर्म 95 है। तो अब ये n की वैल्यू यहाँ हर जगह रख दीजिए। तो TN क्या होगा, इक्वल टू A मेरा कितना है, -1 प्लस n मुझे निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू n ही रखूँगा, -1 इंटू D मेरा क्या है, 4। ओके, तो इस क्वेश्चन में मुझे निकालना था कि 95 कौन सी टर्म है, तो मैंने 95 को क्या माना, 95 को nth टर्म ले लिया। तो nth टर्म के फॉर्मूले में जब मैं पुट करूँगा तो TN इक्वल टू -1 प्लस n-1 इंटू 4। अब यहाँ मेरी nth टर्म की वैल्यू क्या है, 95। तो ये TN की जगह मैं 95 रख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा nth नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, 95। ये मैंने लेट किया है, ये मैंने अज्यूम किया है कि nth नंबर पे मेरी 95 आती है। तो मैंने nth नंबर का जो टर्म है वो मेरी 95 वैल्यू रखी, और यहाँ मैंने रखा -1 प्लस 4 की मल्टीप्लाई n से 4n, 4 की मल्टीप्लाई -1 से -4। तो 95 इक्वल टू -4 और -1
माइनस 5 और ये 4n, तो 4n माइनस 5। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई कर देना है, 5 हमारा इधर आ जाएगा, तो 4n इक्वल टू हो जाएगा मेरा 100 और यहाँ से n हो जाएगा मेरा 100/4 इक्वल टू 25। तो n मेरा 25 आ गया, यानी कि 95। सो 95 विल बी 25th टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझिए। यहाँ पे हमें एक एपी दिया गया था, एपी था -1, 3, 7, 11 और इस तरह से ये एपी चलता जा रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 95 मेरी इस एपी में कौन सी टर्म होगी। तो मैंने यहाँ पे इस एपी के अकॉर्डिंग मेरा ए क्या आया -1, इस एपी के अकॉर्डिंग मेरा डी क्या आएगा, किसी भी एक टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दिया, 4 आ गया। यहाँ पे मैं 11 - 7 करूँ तो भी 4 आएगा, 7 - 3 करूँ तो भी 4 आएगा और 3 - -1 करूँ तो भी 4 आएगा। तो इस एपी में मेरा ए क्या हो गया -1 और डी क्या हो गया 4। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी nth टर्म को निकालने का। तो यहाँ पर हमें जो निकालना है वो निकालना है कि 95 कौन सी टर्म होगी, तो इसलिए हमने क्या किया, 95 को nth टर्म एज्यूम कर लिया। तो 95 जो होगी वो nth टर्म की वैल्यू है, ये हमने यहाँ रखा और बाकी फॉर्मूले में a और d की वैल्यू पुट करी, तो इस तरह मेरा 25th टर्म आएगा कि nth टर्म यहाँ पे 25th टर्म है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, विच टर्म ऑफ द एपी 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो क्वेश्चन जो कह रहा है सबसे पहले वो समझने की कोशिश कीजिए। हमें यहाँ पे एक एपी दिया है 5, 15, 25 और इस तरह से हमारा एपी चलता जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि इस एपी में कौन सी टर्म जो है वो 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगी। इस एपी की 31st टर्म जो भी आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, उससे 130 ज़्यादा है वैल्यू में इसकी कौन सी टर्म, ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले किसी भी एपी में हेयर हमें निकालना है ए कितना होगा इस एपी में, जो इसकी पहली टर्म है, तो ए कितना है 5। अब इस एपी में हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 5, दूसरी होती है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू होगा किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा तो 15 - 5 इक्वल टू 10, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है कि इसकी कौन सी टर्म 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 31st टर्म। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 31st टर्म। तो 31st टर्म विल बी, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। कोई भी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये उस टर्म की वैल्यू आती है उस एपी में। तो यहाँ पर हमें 31st टर्म निकालनी है, तो यहाँ t 31 इक्वल टू होगा a कितना है मेरा 5 प्लस n में क्या रखूँगा 31 फर्स्ट टर्म निकालने, तो 31 - 1 इंटू डी मेरा क्या है यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 31 - 1 30, तो 30 इंटू 10 300, तो ये आ गया 305। तो इस एपी में 31st टर्म मेरी कितनी होगी 305। इस एपी में जो 5, 15, 25, 35, 45 चल रहा है, इस एपी में 31st टर्म कौन सी होगी 305 मेरी 31st टर्म होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे निकालना है कि 31st टर्म से भी 130 कौन सी टर्म ज़्यादा होगी। तो लेट nth टर्म, उस टर्म को मैं n नंबर पे मान लेता हूँ कि वो टर्म n नंबर पे आएगी, तो nth टर्म बी 130 मोर देन 31st
टर्म। हमने एज्यूम कर लिया कि इस एपी में nth नंबर पे जो टर्म आएगी वो इसकी 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। तो nth टर्म की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ nth टर्म, वो क्या वैल्यू होगी उसकी? 305। तो 31st टर्म की वैल्यू है, 31st टर्म की वैल्यू कितनी है? 305। और nth टर्म इससे भी 130 ज़्यादा है, nth टर्म इससे भी 130 ज़्यादा है। तो 305 में मैं 130 ऐड करूँगा, तो ये मेरा कितना आ गया? 435। ओके, तो nth टर्म की वैल्यू कितनी होगी? 435। अब मुझे निकालना है कि ये 435 कितने नंबर पे आएगा। तो अभी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह हम इसको कर देंगे। यहाँ पे t n इक्वल टू होगा 5a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ टी एन की वैल्यू क्या है? 435। तो 435 इक्वल टू 5 प्लस 10n माइनस 10, यहाँ से 10n माइनस 5 इक्वल टू 435। 5 इधर आएगा, 440 इक्वल टू 10n, और n इक्वल टू हो जाएगा मेरा 44। तो इस एपी में 44th टर्म 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक बार दोबारा देख लीजिए। इस क्वेश्चन में बोला था कि 5, 15, 25 एक एपी है, तो इस एपी में 31st टर्म से 130 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी? तो उसके लिए पहले मैंने क्या निकाला? 31st टर्म। 31st टर्म मेरी कितनी है? 305। अब इससे 130 ज़्यादा कितनी वैल्यू बनेगी? 435। ये मेरी वैल्यू बन गई। तो अब मुझे निकालना है कि 435 कौन सी टर्म है इस एपी की। वो मैंने निकाला फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से, और मेरा आंसर आया n इक्वल टू 44। तो यानी कि 44 टर्म इस एपी में इसकी 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन के एकदम सिमिलर है। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना चाहें तो वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है लास्ट क्वेश्चन की तरह। अगर लास्ट क्वेश्चन को दोबारा समझना चाहते हैं, जिससे लास्ट क्वेश्चन था उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा समझना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन है कि एक एपी है हमारी 3, 15, 27, 39, और ये एपी इस तरह चलती जा रही है। इसमें हमें बताना है कि इस एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी। लास्ट क्वेश्चन की तरह है सिमिलरली, तो हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है इसको। सो हियर सबसे पहले निकालना है ए क्या है इस एपी में? 3, और कॉमन डिफरेंस डी कितना है? 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। इस एपी में मेरा ए क्या है? 3, और डी क्या है? 12। अब हमें निकालना है इसमें कि सबसे पहले हम 54th टर्म निकालेंगे। 54th टर्म निकालने से क्या होगा? हमें 54th टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी, और फिर nth टर्म की वैल्यू हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 54th टर्म निकालेंगे। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यहाँ से हमें 54th टर्म निकालनी है। तो टी 54 टर्म की वैल्यू क्या होगी? ए क्या है? 3 प्लस n, n मेरा है 54 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है? 12, इक्वल टू हो जाएगा ये 3 प्लस 53 इंटू 12, और ये वैल्यू आएगी 3 प्लस 12 3 36, 3 12 5 जा 60, और 3 63 इक्वल टू 639। ये मेरी 54th टर्म की वैल्यू आ गई। ओके, तो क्वेश्चन में हमें 54 टर्म की वैल्यू मिल गई। 54 टर्म की वैल्यू मेरी बनी 639। अब यहाँ से हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि इससे ज़्यादा वाली वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ से हमें एज्यूम कर लेना है कि इस एपी में nth टर्म या mth टर्म या xth टर्म, कोई भी आप बोल दीजिए, कि वो टर्म जो है 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। यहाँ पे ले लेते हैं mth टर्म। तो लेट
mth term be 132 more than 54th टर्म। इस एपी में mth टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। सो वैल्यू ऑफ mth टर्म इक्वल टू कितनी होगी? 639 में 132 ऐड कर दीजिए, 639 प्लस 132 ये हो जाएगा 641 और 30 671 और 100 771। ओके, 639 प्लस 2 641 और 30 671, हाँ ठीक है। तो इसकी जो इस एपी में 54th टर्म से जो 132 ज़्यादा है वो वैल्यू कितनी होगी? 771। और वो टर्म कौन सी होगी? mth टर्म। अब हमें यहाँ से ये बस mth टर्म निकाल देना है इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो tm की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी a क्या है इसमें एपी में 3 प्लस m माइनस 1 इंटू डी 12, और ये वैल्यू कितनी है tm? 771। तो 771 इक्वल टू 3 प्लस 12m माइनस 12, ये इक्वल होगा 12m माइनस 9 के, और यहाँ से 12m की वैल्यू होगी 780, और यहाँ से m की वैल्यू होगी 780 अपॉन 12, और इसको डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72 और 6 0 5, तो 65, यानी कि 65th टर्म ये हमारा आंसर है। 65th टर्म विल बी 132 मोर देन will be 132 more than 54th term। ओके, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं इसके बाद में हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा हाई लेवल का है। तो क्वेश्चन देखिए, इफ़ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, एक एपी है, उस एपी का 8th टर्म 31 है, एंड द 15th टर्म इज 16, और जो 15th टर्म है इस एपी में वो 16 ज़्यादा है 11th टर्म से, और हमें बताना है यहाँ पे एपी। क्वेश्चन दोबारा एक बार समझा देता हूँ मैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एपी है, उसका 8th टर्म 31 है, उस एपी का 8th टर्म 31 है, और इसी एपी में जो 15th टर्म है वो 16 ज़्यादा है 11th टर्म से। हमें ये एपी बतानी है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसमें एज्यूम करना है लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। इस एपी में फर्स्ट टर्म हमने एज्यूम कर लिया ए। लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। इस एपी में कॉमन डिफरेंस हमने क्या एज्यूम किया? डी। नाउ फॉर्मूला जो होता है, नाउ एज वी नो, हमें पता है एज वी नो Tn जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। सो यहाँ पर T8 हमारी 8th टर्म कैसे बनेगी? T8 इक्वल होगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 7d। ये हमारा कितना हुआ? T8, और इसकी वैल्यू क्या है? 31। ठीक है, हमें समझ में आया ना भाई। फॉर्मूला होता है Tn, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है कि उस टर्म पे कितनी वैल्यू आएगी। Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस एपी में फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो 8th टर्म कैसे निकलेगी? a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 7d, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या दी हुई है? 8th टर्म की वैल्यू है 31st, तो a प्लस 7d कितना आ गया? 31st। ये हमारी सबसे पहली इक्वेशन हो गई। ओके, नाउ इसी तरह से
टी 15th कितना होगा मेरा, टी 15th होगा a प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14 डी, ये मेरा टी 15 होगा। एंड टी 11 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 10 डी, है ना। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई और ये इक्वेशन 3, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया था T8 टर्म 31 है, 15 टर्म 11 टर्म से 16 ज़्यादा है। पहले मैंने T8 की वैल्यू रखी तो a प्लस 7d इक्वल टू 31 आया। फिर मेरी T15 की वैल्यू रखी तो a प्लस 14d यानी कि 15th टर्म मेरी कितनी आई, a प्लस 14d। और मेरी जो 11th टर्म है उसकी वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 10d। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन सेकेंड में से थर्ड को माइनस करूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम सेकेंड, इस इक्वेशन में से मैंने इस इक्वेशन को माइनस कर दिया, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आएगा, T15 माइनस T11 इक्वल टू a प्लस 14d माइनस a माइनस 10d। और ये मेरा आ जाएगा a से a कैंसिल, 14d में से 10d गए तो 4d। और 15th टर्म मेरी 11th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 16, तो 4d कितना हो जाएगा मेरा, T15 जो है 11th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 16। यहाँ से मेरी d की वैल्यू क्या आएगी, d इक्वल टू हो जाएगा 4, 16 डिवाइड बाई 4, तो d वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इस AP में मेरी d की वैल्यू आ गई 4। ये d की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ये d की वैल्यू जो मैंने निकाली है ये मैं उठा के यहाँ वैल्यू रख दूंगा, तो मेरा 31 इक्वल टू हो जाएगा, a प्लस 7 इंटू 4 और a प्लस 28 31, और यहाँ से a की वैल्यू आएगी 31 माइनस 28, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ओके, बस अब मुझे a मिल गया और d मिल गया, तो मेरी AP विल बी, पहली टर्म क्या होगी AP की, 3, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 3 में 4 ऐड करूँगा 7, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 7 में 4 ऐड करूँगा 11, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 11 में 4 ऐड करूँगा 15। ये मेरी AP हो गई, हैंस क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आपके लिए ज़रूरी हैं, तभी आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इन चीज़ों को समझेंगे। ओके, सो आपके सामने बोर्ड पर यहाँ 3 क्वेश्चन है। आई थिंक ईच वन ऑफ यू शुड ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस। इनमें से ये 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। मैं क्वेश्चन एक बार बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं रिपीट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज़ 52 एंड 17th टर्म इज़ 20 मोर देन द 13th टर्म, फाइंड द AP। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह जो इसी वीडियो में मैंने कराया है कि एक AP का 10th टर्म 52 है और 17th टर्म 13th टर्म से 20 ज़्यादा है, तो हमें AP निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसी वीडियो में लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 84 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 7 11, और ये AP चल दिया है, यानी कि इस AP में जो 3 7 11 है, क्या 84 इस AP में एक टर्म आएगी या नहीं आएगी, ये आपको बताना है। इसमें इसका एक हिंट देता हूँ मैं, इसमें nth टर्म मान लीजिए 84 को, और nth टर्म जो है वो अगर एक होल नंबर है तो 84 इस AP का एक सीक्वेंस में आएगा, और अगर nth टर्म होल नंबर नहीं निकलती है तो वो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन AP इज 72। एक AP का 5th और 9th टर्म, उन दोनों का सम 72 है, एंड द सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म, और इसी AP में 7th और 12th टर्म का सम 97 है, हमें ये AP निकालनी है। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कराऊंगा। और ध्यान रखना, AP एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर किसी के लिए, जिनको अच्छा स्कोर करना है उनके लिए भी, और जिनको पास होना है उनके लिए भी, ठीक है। तो इसको अवॉइड मत करिए। ऑल द बेस्ट, बाय।